वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो होगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन जिसको हम लोग कहते हैं मानिक रिएक्शन। तो ये मानिक रिएक्शन क्या है, इसको पहले हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोगों को 3 कंपाउंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। पहला जो है वो है हम लोगों का कोई भी एक ऐसा कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें कि अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। वो एल्डिहाइड भी हो सकता है या फिर एक कीटोन भी हो सकता है। दूसरा जो है वो है हम लोगों का फॉर्मल्डिहाइड। थर्ड जो है वो हम लोगों का है या तो प्राइमरी या फिर सेकेंडरी अमीन या फिर अमोनिया भी हम लोग ले सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि मानिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि हम लोगों को मानिक बेस बनता है। जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरह का है, जैसे हम लोगों को चाहिए क्या ना, हम लोगों को चाहिए कोई भी एक ऐसा कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें कि हम लोगों को अल्फ़ा हाइड्रोजन हो। तो जैसे मान लीजिए कि ये हम लोग प्रोपानोन ले रहे हैं, इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन है। अच्छा, साथ ही साथ जो है इसमें हम लोगों को चाहिए इसमें ये कंपाउंड, इसको आप आइडेंटिफाई करो, डेफिनेटली ये फॉर्मल्डिहाइड है। और साथ ही साथ हम लोगों को एमीन चाहिए, या तो प्राइमरी हो या तो फिर सेकेंडरी हो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों का होगा क्या कि ये यहाँ से डिहाइड्रेशन की तरह काम करेगा, ये H2O का रिमूवल होगा। ठीक है, और ये जो रिएक्शन हम लोगों का है, ये रिएक्शन के लिए जो हम लोग मीडियम यूज़ करते हैं वो या तो एसिडिक मीडियम में या फिर बेसिक मीडियम में। यानी कि ये जो रिएक्शन है वो या तो एसिड कैटलाइज्ड होगा या फिर हम लोगों को बेस कैटलाइज्ड होगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से क्या निकल गया, H2O। तो यहाँ से डिहाइड्रेशन हो रहा है, H2O निकल रहा है। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, जरा उसको हम लोग चेक कर लें। तो प्रोडक्ट बहुत सिंपल सा है, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से CH2 हो गया ये वाला, यहाँ से फिर हम लोगों का ये CH2 हो गया। ठीक है, और यहाँ से फिर जो है N, यहाँ पर R कह देते हैं। मान लीजिए ये 2 डिग्री एमीन हम लोगों ने लिया था। तो यहाँ से क्या हो गया, इसको जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसके लिए अल्फा कार्बन, ये कार्बन बीटा कार्बन। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये बीटा अमीनो हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें हम लोगों को बीटा अमीनो कार्बोनाइल कंपाउंड हम लोगों को मिलता है। इस केस में ये कीटोन है तो यहाँ पर बीटा अमीनो कीटोन बनेगा। इसी को हम लोग कहते हैं मानिक बेस। ठीक है, क्लियर है। फिर से एक बार रिएक्शन को हम लोग देख लेते हैं। रिएक्शन क्या कहता है, रिएक्शन कहता है कि अगर कोई कार्बोनाइल कंपाउंड हम लोग ले और शर्त यह है कि उस कार्बोनाइल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और उसका रिएक्शन जब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड और साथ ही साथ कोई सेकेंडरी अमीन, प्राइमरी अमीन भी ले सकते हैं, अमोनिया भी ले सकते हैं, तो उसके साथ में रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ आइदर एसिड और अ बेस, तो वी गेट अ बीटा अमीनो कीटोन विच इज नोन एज मानिक बेस। मान लीजिए यहाँ एल्डिहाइड होता तो बीटा अमीनो एल्डिहाइड मिलता। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है आपको क्लियर हो गया होगा। इस रिएक्शन को हम लोगों ने देखा। इस रिएक्शन के बाद हम लोग इसका देख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या कहता है। तो डेफिनेशन ऑफ मानिक रिएक्शन स्टेट्स दैट when a carbonyl compound having an active hydrogen is treated with formaldehyde and an amine, either primary or secondary or even ammonia, then these three react together to give a beta amino carbonyl compound also known as Mannich base. This reaction take place either in presence of an acid such as HCl or a base like NaOH. ठीक है, क्लियर है। तो आइए फिर हम लोग देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या कहता है। मैकेनिज्म हम लोगों का 2 तरह का चलेगा। पहला है हम लोगों को एसिड कैटलाइज्ड। ठीक है, तो हम लोग पहला जो करने जा रहे हैं वो है एसिड कैटलाइज्ड मानिक रिएक्शन। तो
तो सबसे पहले HCl हमारे पास है, HCl हम लोगों ने लिया है। तो HCl जो है वो कैसे ब्रेक करता है हम लोग जानते हैं, H+ और Cl- में ये ब्रेक करेगा। अब क्या होगा ज़रा उसको हम लोग देखिए। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड के साथ में जो है ये H+ रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्शन होगा ये आप गेस कर सकते हो। ये जो है O वाला जो है वो पार्ट इसके साथ में H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से हो गया क्या, ये हो गया OH, ठीक है। यहाँ पर H, डबल बॉन्ड को आप रखिए और इसके ऊपर में जो है एक लोन पेयर तो इसमें चला गया, बॉन्ड बना लिया, इसलिए ऑक्सीजन विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा ज़रा उसको देखिए। यहाँ से जो है हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है उसको थोड़ा सा हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं। हमारे पास क्या है ना, हमारे पास है ये वाला स्पीसीज, ठीक, ऑक्सीजन के पास में है पॉजिटिव चार्ज, ठीक, और हम लोगों ने लिया है यहाँ पर कोई भी एमीन लिया है। इस केस में मान लीजिए हम लोग सेकेंडरी एमीन ही लिए हैं। तो ये हम लोगों के पास में सेकेंडरी एमीन है। नाइट्रोजन जो है वो उसके पास में लोन पेयर है, तो डेफिनेटली दिस विल अटैक ओवर हेयर। और ये जो है हम लोगों को कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन पर चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके बाद जो प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेगा ज़रा उसको हम लोग चेक कर लें। तो यहाँ से हो गया H, ये भी H हो गया, C कर दें, यहाँ पर इसको हम लोग OH कर देते हैं। इसके पास में फिर से वापस 2 लोन पेयर आ गया। यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया, इसमें हम लोग R दिखा दें और यहाँ पर H कर दें। इसका लोन पेयर इसके साथ में बॉन्ड बना चुका है। देयरफॉर नाइट्रोजन विल हैव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एंड इट विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्लियर है। अब क्या होगा, नाइट्रोजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव कैन नॉट सस्टेन और कैन नॉट पोजेस दिस पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए क्या होगा कि ये जो है H+ यहाँ से बन करके निकल जाएगा, H+ रिलीज हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि H+ हैज़ अ कैटालाइटिक एक्शन। क्यों, कैसे, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन में H+ हम लोगों को अटैक हुआ, H+ से जो है रिएक्शन स्टार्ट हुआ और बाद में जो है H+ रिलीज भी हो गया। तो यहाँ से हम लोगों को बना क्या, तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ से H हो गया, यहाँ से C कर दें हम लोग और साथ ही साथ जो है यहाँ से N कर दें, ये R हो गया और यहाँ से फिर जो है हम लोग इस तरह से दिखा दें, ठीक है। और नाइट्रोजन के पास में क्या आ जाएगा, लोन पेयर हो गया। अब ये जो सब्सटेंस बना है ये फिर फर्दर जो है H+ के साथ में रिएक्शन कर सकता है। अब ये H+ के साथ में कहाँ रिएक्शन होगा ये आप देख सकते हो, ये ऑक्सीजन के साथ में जो है अटैक होगा। तो यहाँ पर हम लोग दिखा रहे हैं, ये हो गया H, ये H है, यहाँ पर C हो गया, इसमें आ जाएगा OH और यहाँ से फिर एक और H भी आ गया, इसके पास में एक लोन पेयर रहेगा और यहाँ से नाइट्रोजन हो गया और ये 2 ठो एल्काइल ग्रुप हम लोगों ने दिखाया। तो नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास में भी एक लोन पेयर है, लेकिन ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, इसलिए ये हो गया प्लस, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ से देखिए ये बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट किया और यहाँ से H2O जो है वो रिलीज हो गया, तो -H2O हो गया। तो यहाँ से हम लोगों को प्रोडक्ट क्या मिला, देखिए फिर यहाँ से C हो गया, ठीक, और यहाँ से जो है डबल बॉन्ड हो गया, N हो गया और यहाँ से R दिखा दें हम लोग। इस बॉन्ड, इस लोन पेयर के यहाँ आने से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, इसलिए नाइट्रोजन विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। ये जो स्पीसीज़ हम लोगों को बना है इसको हम लोग कहते हैं इमीनियम आयन, ठीक है। क्या कह रहे हैं हम लोग, इमीनियम आयन कहेंगे, ठीक। यम इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन के पास में पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो है इमीनियम आयन हम लोगों को फॉर्मेशन हुआ है किसमें, इन एसिड कैटलाइज्ड मानिक रिएक्शन, ठीक है। अब ये इमीनियम आयन जो है ये हम लोगों को फर्दर रिएक्शन करेगा, लेकिन उससे पहले ज़रा एक चीज़ और हम लोग देख लें। हमारे पास एक हम लोगों ने जो कंपाउंड लिया है, जो मेन इसका सबस्ट्रेट है वो है एक कार्बोनाइल कंपाउंड, जिसमें कि हम लोगों को एक एक्टिव हाइड्रोजन है। तो ज़रा उसको हम लोग देख लें।
जैसे मान लीजिए हम लोगों ने रिएक्शन मिक्सचर में एसीटोन ही लिया है, यहाँ पर CH3CO CH3 था, ये हम लोगों को अल्फा हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन के पास में जो लोन पेयर था, दिस विल एब्स्ट्रैक्ट दिस H+, और यहाँ से कंपाउंड जो बना वो हो गया CH3C डबल बॉन्ड OH। ये H को एब्स्ट्रैक्शन करने के बाद एक पेयर जो है लोन पेयर का वो ख़त्म हो गया, क्योंकि उसके साथ में H+ के साथ में बॉन्ड बना चुका है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको जो है यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं और ऑक्सीजन के पास में वापस रहे हैं। तो यहाँ से कंपाउंड क्या बना, यहाँ से कंपाउंड हम लोगों को बनेगा CH3C, यहाँ से OH हो गया और यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ से H+ को हम लोग क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं, -H+। कंपाउंड जो बना है वो है हम लोगों का इनॉल कहेंगे। ठीक है, क्यों कहेंगे इनॉल, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें इन भी है ऑल भी है, इसलिए इसको हम लोग कह रहे हैं इनॉल। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो है हम लोग जानते ही हैं कि डायरेक्ट अगर कीटो से इनॉल फॉर्म में चेंज होता है तो उसको हम लोग कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं टॉटोमराइजेशन। अब ये इनॉल जो है वो क्या करेगा, जरा उसको हम लोग समझ ले। दिस इनॉल विल रिएक्ट विद दिस इमीनियम आयन। ठीक है, ये जो हम लोगों को इनॉल बना है वही इनॉल क्या करेगा, इमीनियम आयन के साथ में रिएक्शन करेगा। तो हमारे पास जो था वो था हम लोगों का इमीन को हम लोग इस तरह से दिखाएं, ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ से हम लोगों को CH2 हो गया, नाइट्रोजन के ऊपर में प्लस है, ये हम लोगों का इमीन था। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर हम लोगों को ये इमीन है, और इमीन के साथ साथ जो है हम लोगों को यहाँ पर इनॉल बना था। तो इनॉल जो था वो CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ से हो गया OH और यहाँ पर हो जाएगा CH3। ठीक है, ये क्लियर है। तो इमीनियम आयन और साथ ही साथ जो इनॉल है इसको हम लोग यहाँ पर लिख भी देते हैं ताकि हम लोगों को सुविधा रहे। ये हो गया इमीनियम आयन, ठीक, और ये हो गया हम लोगों का इनॉल। तो ये दोनों जो है आपस में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। जो बॉन्ड है ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया और ये बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट करेगा, और नाइट्रोजन वापस जो है अपने लोन पेयर को गेन कर लेगा। देख सकते हैं कि हम लोगों का प्रोडक्ट किस तरह से होगा। ये हो गया RNCH2 ये वाला, यहाँ से फिर से आ गया CH2। ठीक है, और यहाँ से जो है हम लोगों को ये हो गया ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से हो गया CH3। ठीक है, और ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर था, वापस रहा, H+ बन करके निकल चुका है। H+ का कैटालाइटिक एक्शन है, ये बार बार साबित हो रहा है। अब ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर में शिफ्ट कर जाएगा। देयरफॉर नाइट्रोजन विल कैरी अ लोन पेयर। तो यही जो कंपाउंड है इसी को हम लोग कह रहे हैं मानिक बेस। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का मानिक बेस, और इसको अगर हम लोग देखें तो ये हम लोगों का फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो फंक्शनल ग्रुप के लिए ये कार्बन अल्फा कार्बन, दिस कार्बन इज बीटा कार्बन, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हो गया हम लोगों को बीटा अमीनो, और ये कीटोन है इसलिए इसको हम लोग बीटा अमीनो कीटोन कह रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पर एल्डिहाइड का कुछ H लिए होते तो यहाँ पर ये क्या कहलाता, ये कहलाता फिर हम लोगों को बीटा अमीनो एल्डिहाइड। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये जो मैकेनिज्म हम लोगों ने देखा, ये मैकेनिज्म हम लोगों का एसिड कैटलाइज था। तो जिस तरह से हम लोगों ने एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन दिखाया वैसे ही हम लोग बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन को भी दिखा सकते हैं। थोड़ा सा चेंजेस उसमें होगा, लेकिन मोर और लेस आपका जो मैकेनिज्म है वो इसी तरह का चलेगा। ठीक है, तो आइए फिर देखते हैं बेस कैटलाइज्ड मानिक रिएक्शन। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, इसमें भी बिल्कुल वैसे ही करना है लेकिन थोड़ा सा चेंजेस होगा। किस तरह से, देखिए हमारे पास क्या है ना, हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड। हम लोगों ने फॉर्मल्डिहाइड लिया हुआ है और साथ ही साथ जो है एक सेकेंडरी अमीन भी लिया है। तो ये हम लोगों का सेकेंडरी अमीन हो गया। अब क्या होगा, यहाँ से जो है ये हम लोग जान रहे हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए यहाँ पर जो है हम लोगों को डेल्टा माइनस चार्ज होगा, इस पर जो है डेल्टा प्लस चार्ज होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जो है नाइट्रोजन के पास में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दिस विल
अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ पर होगा। और न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने से हमारे पास क्या बना, जरा उसको देख लें। HCO हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर में जो है हम लोग दिखाएंगे कि क्या बना, इस पर बन गया माइनस, ठीक है। इस H को आप यहाँ दिखाइए, यहाँ से हो गया N और ये हो गया 2 ठो R, ठीक। और नाइट्रोजन के ऊपर में एक चार्ज रहेगा, क्यों, क्योंकि उसका लोन पेयर जो है वो कंज्यूम्ड हो गया। तो यहाँ पर नाइट्रोजन विल पोजेस अ पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, यहाँ से जो है इसको हम लोग यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, H प्लस फ्री हो रहा, दिस H प्लस विल बी एब्स्ट्रैक्टेड बाय दिस O माइनस। तो यहाँ से हम लोगों को जो कंपाउंड बना वो क्या बना, HCOH, यहाँ पर भी H बना, यहाँ पर N हो गया, इसको हम लोग इस तरह से दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये लोन पेयर के फॉर्म में आ गया और यहाँ पर जो माइनस चार्ज था उसको H प्लस एब्स्ट्रैक्शन कर लिया, इसलिए ये कंपाउंड हम लोगों को बना, ठीक है। ये इसको हम लोग मान लीजिए 1 कह दे रहे हैं। अब फाइनली क्या होगा, हम लोगों का मीडियम जो है वो बेसिक मीडियम है। तो बेसिक मीडियम होने से क्या हो जाएगा कि जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है किसका, कार्बोनाइल कंपाउंड का, वो हम लोग जानते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। तो अगर हम लोगों का मीडियम जो है वो बेसिक है, जैसे NaOH अगर हम लोग लेते हैं तो Na प्लस और OH माइनस में वो कन्वर्ट होगा। तो ये जो OH माइनस है ये क्या कर लेगा, इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो एब्स्ट्रैक्ट करने से हमारे पास क्या बन गया, यहाँ से तो H2O रिलीज़ हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पर बना CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 पर क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये बन गया हम लोगों का क्या ना, ये बन गया हम लोगों को कार्ब एनायन, इसको मान लीजिए हम लोग कह दे रहे हैं 2। तो अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिएक्शन करवाएंगे इस कार्बनायन का यानी कि 2 का 1 के साथ में। तो हम लोग रिएक्शन जो करवा रहे हैं वो इस तरह से करवा रहे हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH2 माइनस था, इसके पास में लोन पेयर था, इसको हम लोग चाहें तो दिखा सकते हैं। और साथ ही साथ जो है इसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग इस तरह से, ठीक है। इसमें हम लोग इमीनियम आयन नहीं बनाए हैं जो कि हम लोगों ने बनाया था एसिड कैटलाइज्ड वाले में। तो यहाँ से क्या होगा, OH माइनस जो है एक बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है। यहाँ पर होगा क्या कि ये जो है हम लोगों को रिएक्शन करेगा, यहाँ पर इस कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा, एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ से जो है ये जाएगा ऑक्सीजन, ये कार्बन जो है इस पर हम लोगों को पॉजिटिव सेंटर बनेगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन भी अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा और साथ ही साथ जो है नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। इसलिए क्या होगा, ये आसानी से OH माइनस बन करके यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। तो यहाँ से बना क्या हम लोगों को, फाइनल प्रोडक्ट देख लिया जाए, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2, यहाँ से भी हो गया ये CH2 ये वाला, और यहाँ से हो गया N और यहाँ से हो गया ये R, ठीक है। यही है हम लोगों का बीटा अमीनो कीटोन, ठीक है। तो ये हम लोगों का था बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन का मैकेनिज्म। यहाँ पर ये क्लियर हो गया, क्योंकि OH माइनस जो है वो हम लोगों का रिएक्शन मिक्सचर में रिलीज़ भी हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि OH माइनस का एक्शन कैसा है, कैटालाइटिक एक्शन है। तो ये हम लोगों ने 2 मैकेनिज्म देखा, पहला था एसिड कैटलाइज जिसमें इमीनियम आयन हम लोगों को बनता है, और जबकि हम लोगों को बेस कैटलाइज्ड वाले में इमीनियम आयन का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें हम लोगों को कार्ब एनायन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है।